हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज का जो टॉपिक है वो है गोनैड्स। एसीपी का टॉपिक है इंडोक्राइन सिस्टम का, ठीक है। और इंडोक्राइन सिस्टम का भी ये क्या है, लास्ट टॉपिक है। ओके, सो गोनैड्स क्या होते हैं आप सभी को पता होगा। गोनैड्स आर द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव इंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स यानी सेक्स सेल्स एंड सेक्स हार्मोन्स इन द मेल एंड फीमेल्स, ठीक है। मेल और फीमेल में सेक्स हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए ये जो गोनैड्स या ग्लैंड्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं ये, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। मेल हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो टेस्टिस से होता है और फीमेल सेक्स हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो ओवरीज से होता है, ठीक है। सो what are the male and female sex hormones and their functions? ओके स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ मैं आपको इस लेक्चर में ये जो हार्मोन्स होते हैं इनके रेगुलेशन और सिक्रेशन के बारे में डिस्कस करूँगी, यानी कि इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के भी बारे में डिस्कस करूँगी। सो स्टूडेंट्स, अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे हमें फॉलो कीजिए फॉर द नोट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच। Students, today's topic is the gonads and another topic of the endocrine system, and this one is the last topic of your syllabus from the endocrine system. endocrine system के अंदर का ये लास्ट टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है गोनैड्स, ठीक है। तो गोनैड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अगर सिंपली हम समझें तो गोनैड्स क्या है, ये इंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, सो आप ये कह सकते हो कि गोनैड्स क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक ग्लैंड होती हैं जो कि सेक्स हार्मोन्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। सो गोनैड क्या होते हैं, आप इनको सिंपली कह सकते हो गोनैड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, आर द reproductive organs in male and female, okay, and responsible for the production of the sex hormones, okay, responsible for the production of sex hormones in male and female both, okay। अभी सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि गोनैड्स क्या होते हैं। गोनैड्स क्या है, ये एक पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का, और गोनैड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है। तो ये आपको पता है कि फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है ओवरीज, और मेल की का जो सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस, ठीक है। दोनों में ये क्या है, ये जो सेक्स ऑर्गन है ओवरीज एंड टेस्टिस ये क्या कहलाते हैं, गोनैड कहलाते हैं, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन। So students, gonads are the reproductive glands or reproductive organs that is responsible for producing sex cells. सेक्स सेल्स को क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं, एंड सेक्स हार्मोन्स इन द मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गोनैड्स क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ग्लैंड इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आपके हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। यही इनका जो है इंडोक्राइन फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। सो गोनैड्स क्या है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं कि सेक्स सेल्स यानी गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स और
सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है। तो गोनैड्स जो हैं, मेल गोनैड्स को क्या कहते हैं, टेस्टिकल्स कहते हैं या टेस्टिस कहते हैं। सिमिलरली फीमेल गोनैड्स को क्या कहते हैं, ओवरीज कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अब टेस्टिस से और ओवरीज से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो ये अब अभी हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हम इसको एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स जो कि सिक्रीट हो रहे हैं, टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं और ओवरीज से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि फीमेल, आप कह सकते हो फीमेल से प्रोड्यूस, फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं, और वो कौन से हार्मोन है जो मेल सेक्स हार्मोन कहलाते हैं। तो इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे और इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेक्स हार्मोन which are secreted by the gonads. So in this, first is the male gonad hormones or male sex hormones, and second is the female gonad hormone or female sex hormones. तो अब हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। So next point is the male gonad hormone or male sex hormones. So male gonads hormone or male sex hormone is called the androgens, ठीक है। एंड्रोजन्स के नाम से इन्हें जानते हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द मेल बॉडी, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरली ये क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मेल बॉडी में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मेल गोनैड हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एंड्रोजन्स कहते हैं, ठीक है। तो जो मेल गोनैड हार्मोन है और मेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो ये यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, वो कौन कौन से हार्मोन है, ठीक है। फर्स्ट इज द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये एसेंशियल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द और ग्रोथ ऑफ द बोन, मसल्स, बॉडी हेयर एंड टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। आपको पता है टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और एसेंशियल किस लिए है, ग्रोथ ऑफ द बोन, मसल्स एंड बॉडी हेयर के लिए, ठीक है। और यही टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये किस लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ग्रोथ ऑफ द पेनिस, पेनिस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीपनिंग ऑफ द वॉइस, ठीक है। जो वॉइस में मेल में क्या होती है कि आवाज़ भारी होती है, ठीक है, डीपनिंग होती है वॉइस में, वो इसी हार्मोन की वजह से होती है। और साथ ही साथ अपीयरेंस ऑफ द फेशियल हेयर, ठीक है, ये भी इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आता है एंड्रोस्टेंडाइओन, ठीक है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या है, एज ए प्रिकर्सर काम करता है, प्रिकर्सर की तरह। यानी प्रिकर्सर का मतलब होता है स्टार्टिंग मटेरियल, कोई भी चीज़ बन रही है वो कहाँ से बनना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जैसे टेस्टोस्टेरोन बन रहा है तो उसका प्रिकर्सर क्या है, वो कहाँ से, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, ठीक है। तो एंड्रोस्टेंडाइओन क्या है, प्रिकर्सर की तरह काम करता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाता है मेल में और एस्ट्रोजन बनाता है फीमेल में, ठीक है। तो ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो सेकंड हार्मोन है वो है एंड्रोस्टेंडाइओन, ठीक है। उसके बाद थर्ड हार्मोन वो क्या है, इनहिबिन है, ठीक है। इनहिबिन ऑब्स्ट्रक्ट्स द रिलीज ऑफ द एफएसएच। एफएसएच क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनहिबिन भी क्या इसको, इसके रिलीज को क्या करता है, जैसा कि इसका नाम है, ठीक है, इनहिबिन नाम है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है एफएसएच के रिलीज को, ठीक है। और एफएसएच कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको मतलब मैं आपको आगे ये बता देती हूँ कि ये हार्मोन कैसे सिक्रेट होते हैं, मतलब इनका रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये स्पेशली जो आपके मेल सेक्स हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, कैसे, मतलब उनका जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो किस तरह से, रेगुलेशन आप सिक्रीशन आप कह सकते हो किस तरह से होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से जो प्री ऑप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं हाइपोथैलेमस में वो सिक्रीट करते हैं ये GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। GnRH इज द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। फिर ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं वो इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है, ये स्टिमुलेशन को दिखाता है, ठीक है।
स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जब भी जो प्री ऑप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, जहाँ जो क्या कर रहे हैं कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच को सिक्रेट करा रहे हैं, फिर जीएनआरएच क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है इंटीरियर पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोप्स को, ठीक है, स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है फिर इंटीरियर पिट्यूटरी के अगर गोनाडोट्रोप्स स्टिमुलेट हो रहा है तो यानी कि गोनाडोट्रोफिन्स निकलेंगे, यानी कि एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन होगा, यानी कि फिर इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकल रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इधर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स फिर क्या करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो टेस्टिकुलर लीडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है, लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं टेस्टिस में, ठीक है, लीडिंग सेल्स को क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, लीडिंग सेल से यानी टेस्टिस की जो लीडिंग सेल्स होती हैं वहाँ से क्या सिक्रेट हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हो रहा है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है आपका ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सबसे पहले तो जो टेस्टिकुलर सर्टोरी सेल्स होती हैं उनके ऊपर अफेक्ट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को, ठीक है, यानी स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। पहला काम तो ये करते हैं, ठीक है। सेकेंड इनका क्या काम होता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं इनहिबिन, ठीक है, इनहिबिन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये तो आपका ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, यानी कि नॉर्मली ऐसा होता है, पॉजिटिव फीडबैक है जो मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस से प्री ऑप्टिक न्यूरॉन्स क्या सिक्रेट करेंगे, मतलब प्री ऑप्टिक न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे फॉर द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी को फॉर द सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड देन आफ्टर द रिलीज ऑफ the luteinizing hormone stimulates the टेस्टिकुलर लीडिंग सेल्स, ठीक है, जो टेस्टिस में लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं उनको स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं एफएसएच सबसे पहले तो जो सर्टोरी सेल्स होती हैं उनके ऊपर अफेक्ट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसकी थिंग क्या होती है कि ये क्या करता है, इनहिबिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। सबसे पहले जब यहाँ पे इनहिबिन हार्मोन जैसे ही सिक्रीट होगा, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट होता है ये फिर से क्या करता है, एक मैसेज भेजता है इंटीरियर पिट्यूटरी को कि क्या होगी, ये इंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है कि जो एफएसएच है उसके रिलीज को यहाँ से बंद कर दो, ठीक है। इनहिबिन हार्मोन की वजह से फिर क्या होता है कि सेलेक्टिवली ये इनहिबिट कर देता है रिलीज ऑफ द एफएसएच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट समझाते हैं कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का जब कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो फिर यहाँ से फिर टेस्टोस्टेरोन का मैसेज जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जब इंटीरियर पिट्यूटरी पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का होता है तो यानी कि जब सिक्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि एक सफिशिएंट अमाउंट में आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हो गया है तो उसके बाद एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, यानी कि यहाँ से मैसेज आता है इंटीरियर पिट्यूटरी में। इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है कि फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो और एफएसएच मतलब दोनों का ही क्या होता है, एक तरह से सिक्रेशन यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, तो जो आपके गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज हो रहे हैं वो यहाँ से बंद हो जाते हैं। सेकेंड मैकेनिज्म काम करता है आपका हाइपोथैलेमस पे, जो प्री ऑप्टिक सेल्स जो प्री ऑप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं वो यहाँ से इसका रिलीज बंद कर देते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, तो ओवरऑल फिर क्या होता है, ये प्रोसेस यहाँ पे इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव फीडबैक होता है, ठीक है, जहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इनहिबिट करना, ठीक है, इनहिबिट करना। और नॉर्मली जो मैकेनिज्म काम करता है वो है पॉजिटिव मैकेनिज्म। पॉजिटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि बॉडी में जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं उनका रेगुलेशन होता है, सिक्रेशन मतलब जो भी उनके सिक्रेशन है वो रेगुलेट होता है, ओके। The main male sex hormone is the testosterone. So it is the chief male sex hormone. It is mainly secreted from the Leydig cells, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द अमाउंट होता है वो Leydig cells से सिक्रीट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। उसके बाद सम एक्सटेंट इट इज़ ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम द सर्टोरी सेल्स, और ये दोनों सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, टेस्टिस में पाई जाती हैं, पर मेन एक्सटेंट इसका कहाँ से सिक्रीट होता है, Leydig cells से सिक्रीट होता है। तो अब हम इसके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं।
Now the functions of the testosterone. So the first function, its effects on the growth of seminiferous tubules and spermatogenesis process. So seminiferous tubules क्या होती हैं स्टूडेंट्स? तो seminiferous tubules जो होती हैं, जो टेस्टिस का जो 90% पार्ट होता है वहाँ पे क्या पाई जाती हैं? seminiferous tubules पाई जाती हैं, ठीक है। और seminiferous जो tubules होती हैं इनके पास दो तरह की सेल्स होती हैं। फर्स्ट जो होती है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, 2 टाइप ऑफ सी सेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट है उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया और सेकंड जो सेल होती है वो होती है सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो जो भी टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके लिए क्या होते हैं, ये उसके ऊपर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट होता है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की ग्रोथ एंड मैच्योरेशन में काम करते हैं एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। एक टर्म है, ये है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं? ये डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स। और ये किस लिए, इसका क्या मतलब होता है कि इनके पास क्या होता है कि फुल कॉपी ऑफ द मेंस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती हैं इनके पास जो मेल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्हीं के पास होती है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है कि ये कंटेन करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पहला फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 सेल्स पाई जाती हैं जो कि एक स्पर्मेटोगोनिया है, एक सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। तो यानी कि ये ओवरऑल क्या कर रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहे हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की ग्रोथ के लिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की मैच्योरेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। The second function of the testosterone is on the sex organ and glands. The testosterone stimulates the growth and functions of the epididymis, penis, prostate gland and सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फंक्शन, एपिडाइडमिस आपको पता है, एपिडाइडमिस मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट होती है, ठीक है। और इसके बाद पेनिस के प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, इन सब के जो ग्रोथ और फंक्शन होता है उसको क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट। एपिडाइडमिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, टेस्टिस से स्पर्म क्या होता है, एपिडाइडमिस में आता है जहाँ पे वो मैच्योर होता है और फिर ट्रांसपोर्ट होता है वास्ट डिफरेंस के पास, ठीक है। तो यहाँ पे एपिडाइडमिस, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स की ग्रोथ और फंक्शन को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है। Next is that the prostate and seminal vesicles secrete fructose which acts as the nutritive material for the spermatozoa, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या होता है कि जो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स होती हैं वो स्टिमुलेट हो रही हैं, यहाँ पे उनका ग्रोथ हो रही है, फंक्शन उनके स्टिमुलेट हो रहे हैं। तो यानी कि ये यहाँ से जो फ्रक्टोज सिक्रीट होगा वो फ्रक्टोज क्या करता है, एज ए न्यूट्रिटिव मटेरियल वर्क करता है फॉर द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ क्या है, मेच्योर मोटाइल मेल सेक्स सेल होती है, ठीक है, जर्म सेल होती है आप कह सकते हैं, ठीक है, मेच्योर जर्म सेल, ठीक है। तो इसके लिए ये फ्रक्टोज क्या कर रहा है, एज ए न्यूट्रिटिव मटेरियल वर्क कर रहा है। और फ्रक्टोज कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, प्रोस्टेट से और सेमिनल वेसिकल्स से। So next effects is on the secondary male characteristics. जो secondary male characteristics होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए और उन्हें मेंटेन करने के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इट हेल्प्स टू डेवलप एंड मेंटेन द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स लाइक द बियर्ड, मस्टैक, मस्कुलाइन वॉइस यानी डीपनिंग ऑफ द वॉइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स ऑन द चेस्ट, प्यूबिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। So next effects of the testosterone is anabolic effects. It increases the synthesis of muscles protein for the well built musculature, okay. So anabolic effect होता है testosterone का। testosterone is a primary anabolic steroid, ठीक है। ये क्या प्रमोट करता है कि जो मसल्स मास होता है और मसल की स्ट्रेंथ को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं उनको क्या करता है, ये प्रमोट करता है, मसल मास को प्रमोट करता है, ठीक है, मसल की स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है, ठीक है। और ये साथ ही साथ क्या करता है, बोन की जो स्ट्रेंथ होती है उसको भी क्या करता है, मैच्योर करता है, बोन की डेंसिटी को
क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये सारा जो एनाबोलिक इफेक्ट होता है वो टेस्टोस्टेरोन का होता है, ठीक है। तो वेल बिल्ट मस्कुलेचर यानी मसल मास को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मसल की स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इट ऑल्सो इंक्रीजेज द कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन। तो यानी जो कैल्शियम की का डिपोजिशन हो रहा है बोन में, जो कैल्शियम का आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पे एक टर्म यूज होता है एक्यूमुलेशन होता है बोन में, ठीक है। यानी तो क्या इससे क्या हो रहा है कि बोन का जो मास है, डेंसिटी है और स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। So next effects of the testosterone on the blood, it increases the hemoglobin content in the blood, ठीक है। ब्लड में हीमोग्लोबिन के कंटेंट को बढ़ाता है। सेकंड ऑन मेटाबॉलिज्म, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है उसको बढ़ाता है। अगर आप मेरे लेक्चर को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट होती क्या है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसके आंसर को आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। उसके बाद स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट्स होता है टेस्टोस्टेरोन का, इट इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ द स्किन, ठीक है। जो मेल की स्किन होती है उसमें थिकनेस को क्या करती है, बढ़ाती है, बढ़ाता है। एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द सिक्रेशन ऑफ सीबम फ्रॉम द सीबेसियस ग्लैंड, जो सीबेसियस ग्लैंड से सीबम का सिक्रेशन हो रहा है उसको भी क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपको मेल सेक्स हार्मोन, जो मेन चीफ सेक्स हार्मोन है मेल का, टेस्टोस्टेरोन, उसके बारे में बताया और उसके फंक्शंस के बारे में बताया आपको। So students, the next is the female gonad hormone or female sex hormones. So the primary female hormones that are secreted from the ovary is the estrogen and progesterone, ठीक है। ये जो मेन हार्मोन होते हैं, जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, और इसके अलावा बहुत दो तीन अलग हार्मोन भी होते हैं, जैसे एंड्रोस्टेन, डायोन मैंने बताया, इनहिबिन, एक्टिविन, ये भी क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस बाय द फीमेल गोनाड्स आर एक्सप्लेन बिलो। सबसे पहले जो हार्मोन जो कि ओवरी से सिक्रीट हो रहा है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन इन द फीमेल बॉडी, ठीक है। तो अब एस्ट्रोजन के फंक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि एस्ट्रोजन के मेन फंक्शन क्या होते हैं। So student, the first function is of estrogen is on ovary. It stimulates the follicular growth. जो follicles होते हैं उनकी growth के लिए क्या होता है, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सेकंड, फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप करता है, ठीक है। ये इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट, यूटरस, वेजाइना एट प्यूबर्टी, ठीक है। ये ब्रेस्ट, यूटरस और वेजाइना तीनों की ग्रोथ के लिए क्या होता है, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन। Next one is the development of the secondary female sex characteristics, like it helps in the deposition of the subcutaneous fats, फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है ब्रेस्ट में और हिप्स में, और इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिन वाइस एंड नैरो शोल्डर, ठीक है। जो फेमिनिन वाइस होती है यानी कि जिसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये फीमेल वाइस है, ठीक है, वो उसके भी डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है और शोल्डर को नैरो करने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसका जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट्स ऑन दी मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड आपको पता है कि ये डिफरेंट ब्रांच डक्टल सिस्टम को कंप्राइज करके बनी होती है, ठीक है। ये मिल्क प्रोड्यूसिंग एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेमरी ग्लैंड को भी मैच्योर करने में क्या होता है कि एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ एक्सटेंसिव डक्टाइल सिस्टम ऑफ द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड के अंदर जो डक्टाइल सिस्टम पाया जाता है उसकी ग्रोथ के लिए क्या है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। द सेकेंड हार्मोन, द मेन फीमेल सेक्स हार्मोन इज़ द एस्ट्रोजन, ठीक है, जो कि ओवरी से सिक्रीट होता है। तो इसका सबसे पहला मेन रोल क्या होता है स्टूडेंट्स, कि यूटरस को कॉन्सेप्शन के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। कॉन्सेप्शन इज़ द एक्शन ऑफ कंसीविंग अ चाइल्ड, ठीक है। जो चाइल्ड कंसीव करता है, यूटरस जो चाइल्ड कंसीव करता है, तो ये वो यूटरस को प्रिपेयर करता है कॉन्सेप्शन के लिए। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सो प्रोजेस्टेरॉन इज द वन ऑफ द मेन फीमेल सेक्स हार्मोन एंड इट इज चीफली सिक्रेटेड फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से सबसे ज़्यादा जो है ये सिक्रीट होता है। तो अब हम प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Next is the functions of the progesterone are given below. First is the effects of the progesterone on uterus. It promotes the secondary changes in the endometrium of the uterus, ठीक है। endometrium wall होती है, यूटरस की वॉल होती है, ठीक है, जिसके अंदर एम्ब्रियो रहता है, ठीक है। तो उसको क्या करती है ये, उसके अंदर जो सिक्रेटरी चेंजेस होते हैं उनको प्रमोट करती है और साथ ही साथ यूटरस को कॉन्सेप्शन के लिए प्रिपेयर करती है, यानी कि वो यूटरस जो है फर्टिलाइज ओवम की इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाए, इसके लिए भी ये हार्मोन क्या करता है,
इसे प्रिपेयर करता है, ठीक है। इसके बाद इसका इफेक्ट्स है ऑन प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्लेसेंटा को पूरी तरह से मेंटेन करता है, ठीक है। आपको पता है कि प्लेसेंटा का बहुत मेन रोल होता है प्रेगनेंसी में, सारे न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा के थ्रू जो एम्ब्रियो है उसको पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा की जो आप कह सकते हो प्लेसेंटा को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंटेन करने का जो रोल होता है वो किसका होता है, प्रोजेस्टेरॉन का होता है। फंक्शन इज ऑन द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड से का जो सिक्रेटरी फंक्शन होता है उसको ये क्या करता है, उसमें हेल्प करता है, यानी कि मिल्क के सिक्रेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद ऑन द बॉडी टेम्परेचर, ये क्या होता है, थर्मोजेनिक होता है ये हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है उस टाइम बॉडी के टेम्परेचर को राइज करने के लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सो स्टूडेंट्स, ये अभी तक के जो डिस्कस किए मैंने फंक्शन वो थे प्रोजेस्टेरॉन के। तो दो मेन जो हार्मोन थे, जो फीमेल सेक्स हार्मोन थे या फीमेल गोनैड हार्मोन से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके फंक्शन भी बता दिए। अब जो है एक आपका हार्मोन है अभी मैंने डिस्कस किया था उस हार्मोन के बारे में, हाँ, एंड्रोस्टेंडायोन, ठीक है। एंड्रोस्टेंडायोन के बारे में, इनहिबिन और एक्टिविन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी, यू कैन से द फीमेल सेक्स हार्मोन एंड्रोस्टेंडायोन, ठीक है। एंड्रोस्टेंडायोन क्या होता है कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि ये क्या करता है, एज अ प्रिकर्सर वर्क करता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के प्रिकर्सर, यानी प्रिकर्सर का मतलब स्टार्टिंग मटेरियल। उसके बाद आपका हार्मोन है एक्टिविन। एक्टिविन क्या करता है, जैसा कि इसका नाम है, ठीक है, एक्टिवेट करना। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द FSH। FSH इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और ये एक्टिविन क्या करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद आता है इनहिबिन। इनहिबिन का भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनहिबिन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द FSH, ठीक है। एक्टिविन FSH की प्रोडक्शन को और रिलीज को एक्टिवेट करता है, और इनहिबिन क्या करता है, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज को और प्रोडक्शन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये ऑल हार्मोन्स थे जो कि फीमेल गोनैड हार्मोन थे या फीमेल सेक्स हार्मोन थे, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों मैंने डिस्कस कर दिया। अब आप बताएंगे क्या बचा हुआ है इसमें, रेगुलेशन ऑफ द सिक्रेशन। जैसा कि मेल सेक्स हार्मोन का मैंने बताया था रेगुलेशन ऑफ द सिक्रेशन कैसे होता है, उसी तरह से मैं आपको स्टूडेंट्स अभी एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ कि फीमेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं उनका रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन कैसे होता है। अब रेगुलेशन देख लेते हैं हम, सिक्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेम है जैसे मेल सेक्स हार्मोन में हुआ था, ठीक है। प्री ऑप्टिक न्यूरॉन्स इन द हाइपोथैलेमस जो हैं वो क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH, ठीक है। तो ये रिलीज होगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा, ट्रिगर करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी को फॉर द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके यहाँ पे क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। और जो क्या करेंगे स्टूडेंट्स की ओवरीज, ठीक है, ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे फॉर द सिक्रेशन ऑफ दी दीज 4 हार्मोन्स, ठीक है। फिर यहाँ से सिक्रेशन होगा एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का, इनहिबिन का और एक्टिविन का, ठीक है। तो इनहिबिन और एक्टिविन का सिक्रेशन होगा यहाँ से, ठीक है। अभी आपको एक बता देती हूँ मैं क्या हो रहा है। सबसे पहले प्री ऑप्टिक जो न्यूरॉन्स है हाइपोथैलेमस के वो रिलीज कर रहे हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ट्रिगर कर रहा है इंटीरियर पिट्यूटरी को फॉर द सिक्रेशन ऑफ LH एंड FSH, और ये फिर क्या कर रहे हैं, ओवरी को स्टिमुलेट कर रहे हैं फॉर द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन एंड एक्टिविन। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे इनका जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो कैसे काम करता है। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जब इनकी क्वांटिटी क्या होगी बॉडी में, मतलब एक अमाउंट में हो जाएगी, तो फिर ये क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा दोनों का, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से जा रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, यहाँ नेगेटिव साइन है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट कर रहा है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी को ये मैसेज दे रहा है कि अब LH और FSH दोनों का सिक्रेशन अब आप रोक दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन जा रहा है हाइपोथैलेमस पे, हाइपोथैलेमस में से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को भी क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। सेम एज आपका एस्ट्रोजन भी काम करेगा ऐसे ही, पहले इंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा फिर हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगा, ठीक है। इनहिबिन का रोल मैंने आपको बताया है, इनहिबिन जैसा इसका नाम है ये इनहिबिट करता है। इनहिबिन यहाँ से सिक्रेट होता है, अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देता है कि वो FSH को अब सिक्रेट करना बंद कर दे, ठीक है। और एक्टिविन का काम क्या होता है,
कि जब एफएसएस की क्वांटिटी क्या है बॉडी में कम है, ठीक है, एफएसएस कम सिक्रीट हो रहा है, तो ये क्या करेगी, एक्टिविन एक्टिवेट होगी और ये क्या करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगी कि अब स्टिमुलेट हो जाओ आप, ठीक है, और एफएसएस को सिक्रीट करो, ठीक है। तो ये इसके सारा इसका जो फीडबैक मैकेनिज्म है मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये इसी तरह से ये रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन होता है इन हॉर्मोन्स का, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था गोनैड्स अब ख़त्म हो गया है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी के साथ समझ आ जाए। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ भी गया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। हमारे चैनल दी फार्मा पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। सो कीप वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।